नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा में बुधवार को वर्ष 2024-2025 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट, लेखानुदानों की मांग, अनुदानों की अनुपूरक मांग, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अंतरिम बजट, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए लेखानुदानों की मांग और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का कहना था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में युवा, महिला, गरीब और किसान के रूप में 4 जातियों की बात की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार में इन्हीं चारों वर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में अयोध्या में राम मंदिर ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि देश में राम राज्य भी स्थापित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में केवल उन स्थानों से निकाली जा रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के केंद्र हैं। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा देश के आम जनमानस के बारे में सोचने की कभी कोशिश नहीं की। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश बनाने वाले कथित बयान के परोक्ष संदर्भ में कहा कि कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सोच की वजह से बंगाल से अलग बांग्लादेश और पंजाब से अलग पाकिस्तान बनाया गया और अब भी विभाजन की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता है कि मणिपुर के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस मानसिकता थी जिसने यात्रा को मणिपुर से शुरू किया। इससे पहले आज लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए 17वीं लोकसभा के 15वें सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए। उन्होंने सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदस्यों ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। बजट की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुई थी और इसे 9 फरवरी को समाप्त होना था। लोकसभा में अंतरिम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रविड़ मुनेत्र कशगम के दयानिधि मारन ने चर्चा में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मद में पश्चिम बंगाल को निधि जारी नहीं किए जाने का मामला उठाया और कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया साबित करता है कि यह बजट गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए है। वाईएसआरसीपी के मद्दीला गुरुमूर्ति ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बिहार की 14 करोड़ जनता गौरवान्वित है। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा को लेकर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि अब इसमें व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र ने इसे सर्वसमावेशी बजट बताया। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के बजाय रोजगार उपलब्ध कराने की वकालत की। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन नहीं, योग्यता के अनुसार रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना की भावना गवली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को लेकर अनेक योजनाएं बनाई गई और उसे संचालित की गई। ऐसी योजनाएं पहले कभी नहीं थी। गवली का कहना था कि सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और आवास जैसी सुविधाओं का लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर सरकार किसानों की चिंता करती है तो उसे किसानों का कर्ज माफ़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, वैसे ही मोदी जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने कर से जुड़े राज्यों के बकाये का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को उस पैसे से वंचित किया जा रहा है जो वो लोगों के कल्याण के लिए लगाती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में यात्रियों के लिए बीमा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। भर्तृहरि महताब ने कहा कि आज देश के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण भारत में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि आज गाँव में रोजगार का अभाव है। ग्रामीण भारत का संघर्ष शहरी क्षेत्र की सफलता के बिल्कुल विपरीत है। भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का सरकार का दावा वैज्ञानिक आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में स्टार्टअप से 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। चर्चा में द्रमुक की
टी सुमति और भाजपा के प्रताप सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। शिवसेना यूबीटी के विनायक राउत ने इसे भूल भुलैया वाला बजट बताया। आईयूएमएल के अब्दुल समद समदानी ने कहा कि न तो यह बजट अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाता है, न ही इसमें कोई नया विचार है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार की गरीबों को मुफ्त अनाज, आयुष्मान और अन्य योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से मिल रहा है। अब खबरें राज्यसभा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी के पतन और गिरावट को लेकर उनके मन में संवेदना है और वे प्रार्थना करेंगे कि विपक्षी दल अगले आम चुनाव में 40 सीट बचा ले। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का आरोप लगाया और दावा किया कि जन्मजात आरक्षण विरोधी कांग्रेस पार्टी रही है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि वो प्रार्थना करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीट ही बचा ले। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि आम चुनाव में कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच भी आउटडेटेड हो गई है। जब उसकी सोच ही आउटडेटेड हो गई तो उसने अपना काम भी आउटसोर्स कर लिया है। देखते ही देखते इतनी पुरानी पार्टी, इतने दशकों तक देश पर राज करने वाला दल ऐसा पतन, ऐसी गिरावट दर्ज करेगा, हमें खुशी नहीं हो रही है। आपके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर भी ताले लगाने की कोशिश की थी, अब उसने देश को तोड़ने का विमर्श करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश को उत्तर दक्षिण में तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग को पूरी तरह कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं माना और केवल अपने परिवार को ही भारत रत्न देते रहे, वह अब हमें उपदेश दे रहे हैं, वह अब हमें सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खड़गे ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 सीटें पाने का आशीर्वाद दिया है और वो चाहें तो अब इस आशीर्वाद को वापस ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे इसी के आधार पर कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण की जन्मजात विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आरोप लगाने वाले पहले ये बताएं कि एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया को किसने बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि एलआईसी को लेकर भी अफवाह फैलाई गई, लेकिन एलआईसी के शेयर आज रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2014 में 234 पीएसयू थे, लेकिन आज 254 पीएसयू हैं। उन्होंने कहा कि आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। इन पर निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। पीएसयू के इंडेक्स में बीते 2 साल में 2 गुना उछाल आया है। उन्होंने कहा कि 10 साल से पहले पीएसयू का सकल मुनाफा करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन बीते 10 साल में यह 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, भारत राष्ट्र समिति के केशव राव और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने राज्यसभा में वर्ष 2024-2025 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट, अनुदानों की पूरक मांगों, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अंतरिम बजट, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए लेखानुदान की मांगों और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुदानों की पूरक मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि 2004 से 2014 तक आर्थिक कुप्रबंधन किया गया, जिसकी वजह से देश का आर्थिक विकास बाधित हुआ। तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार न तो रोजगार दे पा रही है, न ही महंगाई कम कर पा रही है। द्रमुक सदस्य
एन षणमुखम ने कहा कि सरकार संघवाद की बात करती है लेकिन इस पर अमल नहीं करती है। भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और सच की ओर नहीं देखती। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने एक और पहल की है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि को स्थानीय प्रशासन के लिए 7.5% राशि देश में संग्रहित जीएसटी से दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान ने कहा कि चालू खाते के घाटा कम करने के लिए वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह सब ऐसे समय में किया गया है जब किसी को पता ही नहीं चला कि काला धन लाने, बेरोजगारी दूर करने के वादे कब गारंटी में बदल गए। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, ये जन सरोकार की बातें हैं, लेकिन बजट में इन पर कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की बात की जाती है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार में लंबे समय से बड़े उद्योगों की ज़रूरत महसूस की जा रही है ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। चर्चा में असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैष्णव, तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन, द्रमुक सदस्य आर गिरिराजन, आईयूएमएल के अब्दुल बहाब, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल, भाजपा सदस्य डॉक्टर डीपी वत्स, संगीता यादव और भाजपा के रामचंद्र जागड़ा ने भी हिस्सा लिया। पूर्व में सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उच्च सदन में हुई चर्चा के दौरान अपने भाषणों के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटाए जाने पर बुधवार को आपत्ति जताई। उच्च सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 फरवरी को अपने भाषण के दौरान उन्होंने चंद मुद्दों को उठाया, लेकिन इसके कई हिस्सों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए जगदीप धनखड़ से स्पष्टीकरण की मांग की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि बाद में उनकी आपत्तियों पर व्यवस्था देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया वह तथ्यों पर आधारित था। भारत राष्ट्र समिति के केशव राव ने कहा कि जिस शब्द को असंसदीय बताया जा रहा है उस पर एक कानून भी बना है, ऐसे में असंसदीय कैसे हो सकता है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह असंसदीय शब्दों के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं। संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।